भूखी रूह का बुलावा। नाम सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन होती है ना? पर क्या होता है जब भूख की तड़प आपको अंदर से ही खाने लगे? चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो न सिर्फ रोंगटे खड़े करेगी बल्कि ये सवाल भी खड़ा करेगी कि असली राक्षस आखिर है कहाँ। अच्छा, जरा सोचिए, एक सुनसान सा इलाका, रात की शिफ्ट और स्टोर में आप बिल्कुल अकेले। सबसे बुरा क्या ही हो सकता है? शायद कोई लूटपाट। पर क्या हो अगर असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि किसी के अंदर से निकल कर आए? कहानी का वक्त है रात के ठीक 1 बजे। पूरा शहर सो चुका है, लेकिन इस खतरनाक मोहल्ले की खामोशी में कुछ तो जाग रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है, और ये सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, ये किसी अनहोनी का इशारा है। और ठीक उसी पल दरवाज़ा एक चिरमराती हुई आवाज़ के साथ खुलता है। परछाइयों से एक साया निकलता है जिसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा है। बस यही वो पल है जो इस रात को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। एक औरत लड़खड़ाते हुए अंदर आती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और आंखों में एक अजीब सी दहशत है। उसने अपनी बाजुओं में ढेर सारा सामान भर रखा है जिसे वो जोर से काउंटर पर पटक देती है। उसकी इस जल्दबाजी में एक ऐसी बेचैनी है जो किसी को भी डरा दे। वो सीधा क्लर्क की आंखों में देखती है और उसकी आवाज़ एक ठंडी फुसफुसा हट जैसी लगती है। मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहती है, लेकिन वो भूखे हैं। एक पल को सन्नाटा छा जाता है और हवा में बस एक ही सवाल गूंजता है, कौन? वो कौन है? वो खाली दरवाजे की तरफ इशारा करती है। क्लर्क की नज़र बाहर जाती है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अरे, वहां तो कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। और उसी पल उसे एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ एक परेशान औरत का नहीं बल्कि कुछ और ही है। देखिए, ये सिर्फ पेट की भूख नहीं थी जो उस औरत को चला रही थी। ये कुछ ज्यादा गहरा था, कुछ ज्यादा पुराना। एक ऐसी भूख जिसे खाना शांत नहीं कर सकता था। और अब वो अपना सबसे भयानक रूप दिखाने वाली थी। एक बहुत ही धीमी सोची समझी हरकत के साथ वो अपनी जैकेट के बटन खोलने लगती है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि क्लर्क को अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। और फिर वो जैकेट को जमीन पर गिरा देती है। जो सामने आता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। उसके हाथ, हे भगवान, उसके हाथ चमड़ी जैसे गल चुकी थी, जगह जगह से हड्डी तक नजर आ रही थी और हवा में सड़न की एक अजीब सी मीठी गंध फैल गई। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसे भूल पाना नामुमकिन था। उसकी त्वचा की नीचे से नसें नीली और बैंगनी होकर ऐसे उभार आई थी मानो बाहर निकलना चाहती हो। लेकिन इतनी तकलीफ के बाद भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक खालीपन, एक ऐसा सूनापन जो किसी भी जख्म से ज्यादा खौफनाक था। और फिर एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ वो अपनी ही बांह से चमड़ी का एक टुकड़ा नोच लेती है। एक पल के लिए वो उसे अपने हाथ में रखकर बस घूरती है और फिर बिना किसी झिझक के उसे अपने मुंह में रख लेती है। अब वो क्लर्क की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब भूखी चमक है। अगर मैं उन्हें खिलाऊंगी, वो फुसफुसाती है, तो वो अंदर आ जाएंगे। उस पल क्लर्क को यकीन हो जाता है कि वो अब इस दुकान में अकेला नहीं है और जो भी आने वाला है वो यकीनन अच्छा नहीं है। क्लर्क काउंटर के पीछे जैसे फंस चुका है, भागने का कोई रास्ता ही नहीं। औरत करीब और करीब और करीब आती जा रही है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो इंसानी नहीं लगती। क्लर्क सोचता है बस यही अंत है। लेकिन तभी एक आवाज उस खौफनाक खामोशी को चीर देती है, एक सायरन। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और उनके चेहरों पर भी खौफ और हैरानी साफ दिखती है। वो औरत एक जंगली जानवर की तरह लड़ती है, गुर्राती है, लेकिन आखिर में पुलिस उसे काबू कर ही लेती है। जैसे ही वो उसे बाहर ले जाते हैं, वो मुड़कर क्लर्क को एक आखिरी बेचैन कर देने वाली नजर से देखती है। क्लर्क पुलिस को जाते हुए देखता रहता है। उसका दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा है। वो उस रात जो हुआ उसे समझने की कोशिश करता है। क्या वो सच में कोई भूखी रूह थी या उसने कुछ और देखा था, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा भयावह? पर सच्चाई जब सामने आई तो वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा परेशान करने वाली थी। पता चला कि वो औरत एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, एक ऐसी हालत जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। वो भूखे लोग सच थे,
पर वो बाहर नहीं थे, वो उसके अपने दिमाग के अंदर थे। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, ज्यादा डरावना क्या है, एक अतृप्त आत्मा या फिर इंसान का अपना दिमाग? और असली खौफ क्या है, वो राक्षस जो परछाइयों में छिपे होते हैं या वो जो हमारे अपने जहन में पलते हैं? पुराने दरवाजे पीछे लाल रोशनी, हर दीवार में छुपे राज, सुनो मेरी कहानी। हर तलाश के पीछे एक अनजाना किस्सा, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। ये है अदृश्य, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। डर का है ये हिस्सा।